आरव धीरे धीरे मेरे अंदर उतर रहा था, बिना कोई वादा किए, बिना कुछ मांगे, बस साथ चलकर मुझे खुद से मिलवा रहा था। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एचके नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनने जा रहे हैं सीक्रेट अमीरजादी का तीसरा एपिसोड। ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3। आरव बैग लेकर आता है। मिस महक, रेडी? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। डोंट पुश योर लक मिस्टर वर्कर, तुम्हें फ्रेंड बनाया है, बॉडीगार्ड नहीं। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया। तो दोस्ती में छोटी छोटी प्रोटेक्शन इंक्लूड होती है। फाइन प्रिंट पढ़ो मैडम। अब धीरे धीरे मुझे मेरी जिंदगी एचडी लगने लगी थी, और ये ख्वाब नहीं, सच था। आरव के होने से मेरी जिंदगी एचडी थी। शिमला की रोड्स और आरव का साथ, एक अजीब सा सुकून था। ना कोई मजबूरी, ना कोई दिखावा, सिर्फ वो और मैं, जैसे दुनिया से कुछ पल की चोरी कर ली हो। आरव ने धीरे से कहा, शिमला तुम्हारे लिए बस एक जगह नहीं होगी महक, वो तुम्हारी कहानी का अगला पेज है। मैंने आरव को देखते हुए पूछा, तुम इतनी केयर क्यों करते हो? आरव ने नजरें मिलाकर कहा, क्योंकि तुम्हारा सफर अकेला नहीं होना चाहिए। आरव धीरे धीरे मेरे अंदर उतर रहा था, बिना कोई वादा किए, बिना कुछ मांगे, बस साथ चलकर मुझे खुद से मिलवा रहा था। शिमला का सफर सिर्फ रास्तों का सफर नहीं था, वो एहसास था, दो दिलों का। आरव ने कहा, महक थोड़ा सा अदरक वाली चाय हो जाए, ठंड में कुछ तो गर्म होना चाहिए ना। मैंने कहा, थैंक्स, मुझे चाय के बहाने थोड़ी हिम्मत मिलती है। आरव ने हंसते हुए कहा, वो तो दिख रहा है, रिसेप्शनिस्ट वाली महक और ये दोस्त वाली महक, डिफरेंट वर्जन्स। हाँ, मैंने कहा, तुम्हें हर वर्जन पसंद आएगा या कोई खास? आरव ने धीरे से आंखों में सॉफ्टनेस के साथ कहा, जिस वर्जन में तुम खुद से सच्ची हो महक, वो हर वर्जन मेरे लिए खास होगा। उसकी आंखें जैसे कुछ कह रही थीं, जो उसके लब नहीं कह पा रहे थे। अब आरव मुझे सिर्फ एक मैसेंजर नहीं, बल्कि एक साथी सा लगने लगा था। आरव ने सीरियस होकर कहा, शिमला सिर्फ एक जगह नहीं है महक, वो एक दरवाजा है, जिसे खोलते ही कई छुपी हुई कहानियां बाहर आ सकती हैं। मैंने कहा, मैं रेडी हूँ, पर अगर मैं टूटी तो? आरव ने धीरे से मेरी ओर देखकर कहा, तो मैं तुम्हारे टुकड़ों को उठाकर जोड़ दूंगा, क्योंकि शायद मैं भी अधूरा ही हूँ। मैं आंखों में उसकी परछाइयां पड़ रही थी। वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कुराहट में भी कोई अधूरी कहानी थी, जैसे हम दोनों ही किसी अधूरे पेज से जुड़े रहे थे। आरव की बातों में कुछ था, जैसे उसकी नजरों में कोई दबी सी कहानी थी, और मेरी सांसों में एक नया डर कि कहीं मैं उसे सच में खो न बैठूं, बिना उसे ठीक से जाने। आरव ने मुझसे कहा, मैं नहीं जानता मैं तुम्हारी कहानी का कौन हूँ महक, पर इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे साथ चलना खुद को पूरा करने जैसा लगता है। शिमला पहुंचने से पहले ही मैंने किसी दरवाजे को खटखटाना छोड़ दिया था, क्योंकि कोई बिना दस्तक के ही दिल में दाखिल हो गया था। आरव ने हल्के से हंसते हुए कहा, शिमला की रोड्स इतनी खामोश हैं, पर तुम्हारे साथ होने से दिल बहुत लाउड हो गया है। मैंने थोड़ा शाय होकर कहा, तुम फ्लर्ट ज्यादा करते हो या सच बोलते हो? आरव ने मेरे करीब आकर थोड़ा झुककर मुझसे कहा, तुम्हारे साथ तो दिल भी सच बोलने लगता है महक, और शायद थोड़ी सी उम्मीद भी कर बैठता है। मुझे ठंड लग रही थी। तुम थक गई हो, आंखें बंद कर लो थोड़ी देर, मैं हूं ना, तुम गिरोगी नहीं। उसकी उंगलियों की गर्माहट जैसे किसी अनजान डर को मार रही थी, और मैंने पहली बार किसी अनजान लड़के की बाहों में खुद को महफूज महसूस किया था। मैंने उससे कहा, तुम मेरे लिए एक प्रोटेक्टर बनते जा रहे हो आरव। आरव हल्का सा मुस्कुराया, पर कुछ बोला नहीं, और मैं सो गई उसकी बाहों में। ड्राइवर की आवाज से मेरी आंख खुली। मैडम हवेली आ गई।
मैंने पूछा, ये वही हवेली है? आरव ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, हाँ, यहीं से तुम्हारी असली कहानी शुरू हुई थी महक। आरव ने धीरे से कहा, तैयार हो अंदर चलने के लिए? मैंने कहा, नहीं, पर चलना तो पड़ेगा। मैं आरव के साथ थी, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह, जहां पास्ट का एक गेट धीरे धीरे खुलने वाला था। अंदर जाते ही एक ठंडी सी हवा ने मेरा स्वागत किया। हवेली की दीवारें पुरानी थीं, अपनी कहानी बयान करती हुई, जैसे हर पत्थर कुछ कहना चाहता हो, और मैं उस खामोशी में खुद को ढूंढने लगी। हवेली एक सपने जैसी लगी, पुरानी मगर डिग्निफाइड, खामोश मगर जानी पहचानी सी। फिर एक केयर टेकर आया। उसने कहा, मीरा बिटिया। मैं चौंक गई। मेरा नाम महक है। केयर टेकर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वक्त ने नाम बदल दिए होंगे बेटा, पर आंखें नहीं बदलती। वो मुझे मीरा कह रहा था, जैसे वो मुझे सालों से जानता हो, मगर मैं खुद को नहीं पहचान पा रही थी। आरव ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है, तुम ठीक हो? मैंने कहा, मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। शायद मेरा पास्ट यही कहीं छिपा है। मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन आरव ने मेरा बैग ले लिया और कहा, थक गई होगी, चलो पहले एक चाय हो जाए, शिमला वाली स्पेशल। हम ड्राइंग रूम में बैठे थे। एक गर्मी सी थी उस ठंडी जगह में, आरव की होने से। उसने मेरी चाय में इलायची डाली और कहा, तुम चाय वाली हो ना? कॉफी गलती से ले आया था, अब गलती सुधार ली है। उसकी बातों में एक अजीब सी राहत थी, ना ड्रामा, ना कंफ्यूजन, बस एक अपनापन जो शायद बहुत दिनों से गुम था। क्या आरव सच में सिर्फ एक गाइड था मेरी पास्ट जर्नी में, या फिर वो मेरा फ्यूचर भी बन सकता था? आरव ने मुझे ब्लैंकेट उठाया। तुम ठंड में फ्रीज हो रही हो, ये लो, और बालकनी से पहाड़ देखो। इन्हीं पहाड़ियों के पीछे शायद तुम्हारी मेमोरीज भी हैं। मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे आरव? आरव ने कंफ्यूज होकर पूछा, कैसा? मैं हड़बड़ा गई। मैंने कहा, मतलब इतना केयरिंग, इतना रियल फ्रेंड। आरव शायद मुझे समझ रहा था, मेरी फीलिंग्स को, या फिर वो शायद खुद मुझसे प्यार कर बैठा था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा हूँ शायद महक। उस पल हवेली की सारी खामोशी एक संगीत जैसी लग रही थी। मैं आरव की तरफ देख रही थी, और पहली बार मैं शर्मा और मेहरा से हटकर बस महक महसूस कर रही थी। उसकी हर बात में एक गहराई थी, जैसे मैं कोई किताब थी जो उसने पहले ही पढ़ रखी हो, और फिर भी हर पन्ना उसके लिए प्रीशियस हो। मैं उसकी बातों में खोई हुई थी। तभी केयर टेकर ने हमें बुला लिया खाने के लिए। जैसे ही हम लोग खाने के लिए गए, वहां दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थीं। बचपन की एक झलक, और एक तस्वीर जो मेरी नहीं थी, पर मेरी जैसी थी, बिल्कुल मेरे बचपन जैसी। मैंने कहा, ये कौन है? ये तो मेरे बचपन जैसी है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। आरव ने मुझे देखते हुए कहा, तो शायद कोई कजिन होगी, या कोई ऑर्फन अडॉप्टेड गर्ल। मैंने कहा, उस लड़की की आंखें मेरे जैसी थी, और उसके बगल में एक और फोटो थी, एक बच्चे की। ऐसा लग रहा था वो आरव के बचपन की फोटो है। मैंने आरव से कहा, आरव, क्या तुम्हें ये बच्चा तुम्हारी चाइल्डहुड जैसा नहीं लगता? आरव ने कहा, अरे नहीं, मेरा बचपन तो अनाथालय में गुजरा है, वैसा कोई सीन नहीं है। पता है महक, मुझे तो अपनी मेमोरीज भी धुंधली लगती हैं। आरव ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई पजल पीस अपनी जगह आ गया हो। मैं पजल पीस? आरव ने कहा, हाँ, मेहरा एम्पायर के साथ तुम फिट होती हो, पर उससे भी ज्यादा मेरे पास बैठकर। मुझे उसकी बातों में सुकून भी था, और उलझन भी। आरव से एक खिंचाव महसूस हो रहा था। उसने कहा, महक,
चाय पियोगी? मैं मुस्कुरा दी। मैंने कहा, तुम मेरी पसंद की चाय बनाते हो, तो अब मुझे भी तुम्हारे पसंद की कॉफ़ी बनानी पड़ेगी। आरव ने मेरी आंखों में झांका। अब तुम्हारी चीज़ें ही मेरी पसंद बनती जा रही हैं महक। मेरे दिल में शोर मचा था, पर मैं नज़र नहीं मिला पाई, लेकिन दिल हल्का सा मुस्कुरा दिया। दूसरे दिन मैं जब सोकर उठी तो मुझे ऐसा लगा कि शिमला की सुबह थोड़ी सुस्त, थोड़ी सर्द और कुछ कहती हुई है। मैं बालकनी में बैठी थी, पहाड़ों के उस पार देख रही थी, जैसे खुद को तलाश रही थी। आरव ने कहा, तुम्हारी चाय बिना इलायची के अधूरी लगती है अब। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे रोज स्पेशल फील कराते हो, शायद मैं आदत डाल रही हूँ। आरव ने मुस्कुराकर मेरी आंखों में झांका, तो आदत डाल लो। इतने में एक ब्लैक कार कोर्ट यार्ड में रुकी और उसमें से तेजी से उतरी वो औरत जिसकी नजरों ने मुझे पहली बार तोला था। माया। माया अंदर आई। उसने कहा, गुड मॉर्निंग मीरा, या अब भी महक पसंद है? मैंने कहा, जो सच है वो चलेगा, नाम नहीं, पहचान जरूरी है। माया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, तो सच के कुछ टुकड़े शायद हवेली अब भी छुपा रही है। माया जी और आरव मुझे लाइब्रेरी में ले गए, जहाँ एक पुरानी अलमारी थी जिसमें डस्टी बुक्स, फोटो एल्बम्स और एक डायरी रखी थी। मैंने कहा, ये किसी लड़की की लगती है। आरव ने कहा, वो डायरी शायद तुम्हारी माँ की हो सकती है। उसमें लिखा था, मेरी बेटी आज फिर अपने खिलौने से बात कर रही थी। उसकी आंखों में वो सवाल था जो मेरे होठों तक कभी नहीं आया। पर एक पेज मिसिंग था, फाड़ा गया था शायद जानबूझकर। मैंने सोचा, क्या कोई नहीं चाहता था मैं पूरा सच जानूं? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए सीक्रेट अमीरजादी के सफर में। और अपने कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लगी और क्या होगा आगे। क्या था उस डायरी में? क्या वो सच था या सिर्फ एक साजिश? तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।